کہ वलो कान नबी हय्यन लत्तबअन इमामन अबू हनीफा था, अगर नबी अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो के आ जाए तो वो भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात मानेंगे। ये सारी गुस्ताखी बरी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। हज़रात, ये कुरान का पारा नंबर 26 है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसमें फरमाते हैं कि ईमान वालों, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो, वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने अमाल को ज़ाया ना करो। अब अमाल कैसे ज़ाया होंगे? जब आप कुरान को छोड़ देंगे, नबी की हदीस को छोड़ देंगे, और इन जो पीर फकीर हैं, ये जिन्हें खुद गुस्ल और तहारत का भी इल्म नहीं, गुस्ल का तरीका भी नहीं पता इन्हें, जब आप इन जैसे जाहिल लोगों के पीछे पड़ जाएंगे तो तब आपके अमाल भी ज़ाया हो जाएंगे, आपका इस्लाम भी ज़ाया हो जाएगा। किस तरह कि आप, इस्लाम ये कहता है, कुरान और हदीस ये कहती है हमें कि जब आपने कलमा पढ़ लिया है तो फिर आपने अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को मानना है। आप ये देखें, बड़े ही अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है। ये फिका हनफी की किताब है जिसका नाम है हाशियतुल मंसूरी, ठीक है, लिखने वाला यूसुफ बिन मंसूरी है। तो इसने ये किताब लिखी है और इस किताब के अंदर पता क्या कहता है? कहता है वलो कान नबिय्यु हय्यन लत्तबअन इमामना अबू हनीफा था, यानी कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका, अगर नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिंदा होते तो आज वो भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की पैरवी करते। ये देख के इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? इससे बड़ी गुस्ताखी और क्या हो सकती है? यही गुस्ताखी है। इसलिए जनाब ये फिका की तुम्हारी किताब है, इसकी वफात हुई 1088 हिजरी में, दमिश्क के अंदर ये फौत हुआ है, इसलिए ये किताब लिखी है। और इसी तरह अद्दारुल मुख्तार के अंदर भी ये बात लिखी हुई है। क्या बात है कि वलो कान नबिय्यु हय्यन लत्तबअन इमामना अबू हनीफा था, अगर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिंदा होते तो वो भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात को मानते। ये बात हमारी फिका में लिखी हुई है। इससे ये साबित होता है कि तुम भी रसूलुल्लाह के गुस्ताख हो और तुम्हारे बड़े जिन्होंने ये बातें लिखी हुई हैं वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख है। और तुम्हारी फिका में पता क्या लिखा है? फिका में लिखा कि जी जनाब, कौवा खाना सवाब है, उल्लू खाना सवाब है, खंजीर का गोश्त खाना जायज है, सवाब है। ये सारा कुछ फिका में लिखा हुआ है। ऐसी फिका को, ऐसी किताबों को जला दें कि जिन किताबों के अंदर शरीयत के हिकाम को बदल के लिखा हुआ है और पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की हुई है। इसलिए याद रखें कि एक कुरान को पकड़ें, एक सोने नबी की हदीस को पकड़ें। अगर आप चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, कुरान के साथ यारी लगा लें, सोने नबी की हदीस के साथ यारी लगा लें, और ये जितने भी ये फिका के मसाइल हैं, हाँ, जिनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप उन पे डटे हुए हैं, और जो शरीयत है कुरान और हदीस उससे आपने छोड़ दिया है। अगर कुरान और हदीस को छोड़कर आप सोचेंगे कि हम कामयाब हो जाएं तो खुदा की कसम आप कामयाब नहीं हो सकते। हदीस के साथ अपना रिश्ता लगाएं, अपना जोड़ लगाएं, और कुरान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। और इसी तरह पता क्या है फिका के अंदर? ये फिका जो है, फिका इनके जो जितने बड़े हैं इनमें से अक्सरियत गुस्ताखी की हुई है। अब ये देखें कि नबी के बारे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये कहते हैं कि अगर वो भी जिंदा होके आ जाए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात को मानेंगे। इमाम अबू हनीफा कौन है? इमाम अबू हनीफा के साथीदार कौन है? इमाम अबू हनीफा पता क्या कहते हैं? तरीक इब्न मुईन है, उसकी जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 540 है। पता क्या कहते हैं? अपने शागिर्दों को कहते हैं ला तक्तुल कुल्ला मा तस्माउ मिन्नी, ओ शागिर्दों के जो बात मैं बोलता हूं मेरे हर अल्फाज को ना लिख लिया करो। किस लिए? फरमाया फइन्नी कद अरा रायल यौमा, आज मेरी राय और होती है, ओ गदन, और कल मेरी राय और होती है। अब ये देखे कि जिस इमाम का खुद ये नजरिया है कि कहते हैं आज मेरी बात और होती है तो कल मेरी बात और होती है,
اور جسے یہی نہیں پتا کہ میں نے بات کون سی کرنی ہے تو اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ النَّبِيُّ حَيًّا لَاتَّبَعَ الْإِمَامَ ابو حنیفہ، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہو کے آ جائے تو وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانیں گے۔ یہ ساری گستاخیاں بری ہوئی ہیں تمہاری کتابوں میں، تو جناب ایسی کتابوں کو آگ لگا دیں کہ جن کتابوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین لکھی ہوئی ہے، اور یہ قرآن کو اور حدیث مصطفیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو قرآن حدیث کو پکڑ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہ قرآن بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، اس پہ عمل کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط کر